एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, दिवाली हो चुकी है, अब हम सब फिर से करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई होगी, लेकिन अब हम करने वाले हैं हमारी स्टडी बैक टू स्टडी। ठीक है, ओके। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब इतना इजी टॉपिक हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए इजी हो सकता है, सारे बच्चों के लिए नहीं है। पहली बात तो ठीक है, 2022 में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारे ज़िले जो हैं ऐड हुए हैं। वहाँ पर कौन सा ओडीयूपी है, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू उसको एडमायर किया है, कौन सा है, ठीक है, वो आ सकता है। और हमने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के जितने भी क्या है, वहाँ पे मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन हमें ओडीयूपी के देखने मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमारा पढ़ना बहुत आवश्यक है ना। उनको हम कर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि 55 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, तो हम किस प्रकार से करेंगे। आधे तो हम कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि यार उसमें क्या था, उसमें क्या था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे ज़िलों में एक ही ओडीयूपी है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हम ट्रैक बना सकते हैं वहाँ ट्रैक बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी इतना टफ नहीं है, जब आप 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है, ओके। वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं, और यदि जो भी बच्चे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ में हाँ देखो, मैं पीडीएफ वगैरह जो भी है और क्विज़ अपने टेलीग्राम चैनल पे कराती हूँ, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। पहली बात तो हम ओडीओपी चुनते क्यों हैं, मतलब कि एक ज़िले में एक उत्पाद को क्यों लेके चल रहे हैं। देखो, एक प्रकार से पहचान भी बन जाएगी। जब किसी भी ज़िले में कोई एक नए प्रमुख चीज़ें होती हैं तो वो बूस्ट भी करती हैं हमारी इकोनॉमी की। ठीक है, एक और उस ज़िले की पहचान भी बन जाती है। आपने बहुत ये चीज़ फील की होगी। जैसे आपका कोई क्षेत्र है, ठीक है, आपके आसपास के क्षेत्र में कोई चीज़ फेमस है। जब वो चीज़ फेमस होती है तो आसपास के लोग जब वो चीज़ सुनते हैं तो वो उसको अवश्य टेस्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखो, जैसे नरसिंहपुर में हमने ये देखा है, वहाँ के आलू बंडे फेमस हैं। लोग ट्राई करते हैं, भले ही उनको नहीं पता यहाँ का टेस्ट कैसा है, लेकिन यदि उन्होंने सुना है और उनको ये भी पता है कि वहाँ का ये चीज़ फेमस है, तो वो उस चीज़ को लेने का ट्राई करते हैं। उसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक ओडीओपी होती है। हर ज़िले की एक पहचान के लिए ये चीज़ चुनी गई है, जिससे कि क्या हो, मतलब बूस्ट भी मिले इकोनॉमी को और उस ज़िले की प्रमुख पहचान भी मिले। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैंने जो ये मैप लिया है और ये सारी की सारी डेफिनेशन एमपी गवर्नमेंट के पोर्टल से ही ली है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज फ्लैगशिप इनिशिएट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएट है, और मध्य प्रदेश दैट आइडेंटिफाइज एंड प्रमोट्स यूनिक प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब अद्वितीय प्रोडक्ट, बहुत यूनिक प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। जो भी ज़िले में फेमस है उसको ये प्रमोट करते हैं। द एम इज, इसका उद्देश्य क्या है, द बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। देखो, जैसे हम आत्मनिर्भर ग्राम बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर ग्राम, आत्मनिर्भर जिला, उसी प्रकार की ये कंसेप्ट है कि हर ज़िले को एक पहचान मिले, जिससे कि उसकी जो इकोनॉमी हो, लोकल इकोनॉमी है, वो बूस्ट हो। ठीक है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे एम्प्लॉय इससे जुड़े, और एंटेक मध्य प्रदेश ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ टू नेशन एंड इंटरनेशनल मार्केट। मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होगी तो ऑब्वियसली वो फेमस होगी, तो फिर उसका एक्सपोर्ट भी होगा, है ना। एक्सपोर्ट भी होगा, विनिर्माण क्षेत्र में भी उसको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार भी मिलेगी। मतलब एक यदि चीज़ फेमस होती है तो उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा मिलता है। जैसे रोजगार तो मिलेगा ही भाई। देखो, प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रोडक्ट के लिए भी। जैसे मान लो जैसे मटर है, ठीक है, मटर जबलपुर का ओडीयूपी है, तो मटर लोग और उगाएंगे, क्योंकि उसकी पहुंच जो है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हो चुकी है, तो उसकी मांग बढ़ेगी, तो लोग इसको और अधिक उगाएंगे, जिससे इनको अच्छे दाम मिलेंगे और इनके पास पैसा आएगा। ठीक है, मतलब आत्मनिर्भर बनेंगे। इसने क्या बोला है, एम टू बूस्ट द लोकल इकोनॉमी, है ना, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, तो इससे रोजगार भी मिलेगा, बहुत लोगों को वो लगाएंगे यदि उनके पास खेती होंगी ज़्यादा, और उनको एक पहचान बनाएगी। जैसे हमारे यहाँ गोंड चित्रकारी है, ठीक है, कितने लेवल पे वो फेमस हो चुकी है, वैसे ही ऐसा ओडीओपी में है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, समझ गए हम इसको। अब इसके बारे में, ये जो मैप है ये बहुत ही न्यू है, 2025 का ही है, पुराना वाला हमने नहीं लिया, ये 2025 का है। इसी के थ्रू हम थोड़ा थोड़ा याद करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। हम चलते हैं ये वाला क्षेत्र,
ये हमारा चंबल क्षेत्र है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम धीरे धीरे करके सारे गाने में आ जाएंगे। ठीक है, चंबल को जब हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो पोर्शन कराया ज्योग्राफी का, और वहाँ हमने जब हम मध्य भारत का पठार हम पढ़ते हैं, मध्य भारत का पठार। ठीक है, आपने भी स्टार्टिंग में पढ़ाई होगी ज्योग्राफी, उसमें आपने बोला कि इसको सरसों की हांडी बोलते हैं। ठीक है, यदि सरसों की हांडी बोलते हैं तो देखो मस्टर्ड कहाँ पे, भिंड में भी है, मुरैना भी। इसका मतलब यहाँ पर सरसों को ओडीओपी के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसके बाद गुआवा को शिवपुर ने चुना है, गुआवा, या उसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं बिही। ठीक है, तो बिही को किसने चुना है भैया, शिवपुर में। ठीक है, ये दोनों तो हमें याद कर लो कि स्टार्टिंग के ही दो जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें सरसों को ओडीओपी मिला है। ठीक है, ओके। शिवपुरी ठंड भी होती है, हमने दो देखे हैं ना, दो चीज़ देखी है कि यहाँ का टेम्परेचर भी बिल्कुल हाई होता है, मतलब कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड में अति वाली ठंड। ठीक है, अति वाली ठंड है तो भैया यहाँ पर जैकेट की आवश्यकता होगी, तो शिवपुरी में क्या है, जैकेट की भी व्यवस्था उन्होंने की है। ठीक है, इसके बाद हाँ दतिया, देखो जैगरी मतलब कि गुड़ होता है, दतिया में मतलब देखो ऐसी ही चीज़ है कि पहली बात तो वहाँ पे जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे जो बॉडी को अच्छे सा टेम्परेचर बनाए रखे, मतलब गुड़ की आवश्यकता होगी, गुड़ की चाय बहुत अच्छी रहती है। तो दांत से हम क्या खाते हैं, गुड़, दांत से क्या खाएंगे हम, गुड़ खाएंगे, है ना। तो गुड़ किसको मिला है, दतिया को, इस प्रकार से। ठीक है, और ठंड पड़ती है तो शिवपुरी में क्या है भैया, जैकेट, क्लॉथ जैकेट, उसको ओडीओपी के लिए माना है। गुआवा को ऐसे ही याद कर लो कि शिवपुर में गुआवा है। फिर मस्टर्ड, इसमें भी मस्टर्ड मतलब कि सरसों, दोनों में सरसों हो जाएगी, क्योंकि सरसों की हांडी ऑब्वियसली बोलते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं माना। ठीक है, ओके, हमने ये कर लिया, इतने डिस्ट्रिक्ट कर लिए हमने। कितने हो गए हमारे, 3 2 5 6 6 हो गए, देखो इतनी जल्दी हो गए। अब इसके बाद हम ये वाला जिला देखेंगे और ये वाला जिला देखेंगे, दोनों को देखो, दोनों में एक ही ओडीओपी है, मतलब कि ये इसमें जो है धनिया दोनों को ओडीओपी के रूप में माना गया है। यदि आपको इंग्लिश में नहीं याद हो रहा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर लेंगे, लेकिन हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए धनिया याद कर लो, इन दोनों में ही नीमच और गुना है ना, नीमच और गुना दोनों में ही धनिया है। ठीक है, ओके, हमने कर लिया। अब लहसुन, गार्लिक, ठीक है, ये मंदसौर में देखो, मंदसौर में हमने लहसुन, रियावन लहसुन का नाम सुना होगा आपने, जीआई टैग में सुना होगा, है ना। रियावन लहसुन का जीआई टैग किसको मिला है, तो हमें पता है मंदसौर में मिला है, मंदसौर का मिला है। तो जब भाई जीआई टैग रियावन लहसुन का नाम हम पढ़ते ही हैं, तो लहसुन की पहचान भी यहाँ से कर लो, कहाँ है वो, सॉरी मंदसौर में है। ठीक है, ओके। अब रतलामी सेब, अब आपने एक, अरे वो कौन सा रहता है यार, पता नहीं वो कौन सा ब्रांड रहता है, लेकिन ये नमकीन के लिए फेमस होता है वो रतलामी सेब, हमें पता है ना, हम लेते भी हैं छोटे छोटे पैकेट्स में भी, अब तो आने लगा है। तो रतलामी सेब मतलब रतलाम में जो नमकीन है, सेब को क्या बोलते हैं, एप्पल वाला सेब नहीं, सेब मतलब होता है ये नमकीन। ठीक है, तो रतलामी सेब कहाँ है, रतलाम में, ये हो गया। रियावन लहसुन से हम लहसुन याद कर लेंगे, कहाँ है, मंदसौर में, है ना। हाँ, कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है, पता है कि नहीं, मिला है ना। हाँ, तो यहाँ पर झाबुआ में क्या हो जाएगा, कड़कनाथ मुर्गा। देखो अलीराजपुर में नहीं है, झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा है। ठीक है, अब अलीराजपुर की जो हम देखेंगे, साक्षरता जो है जिला सबसे ज़्यादा कम है इसकी साक्षरता दर। ठीक है, अलीराजपुर की साक्षरता दर कम है, क्यों कम है, लोग पी के डाले रहते हैं, टल्ली होके डाले रहते हैं, ये बस सोचना है। ठीक है, मैं किसी को पॉइंट ऑफ नहीं कर रही हूँ कि हाँ तुम ऐसा ही करते हो, हमें बस सोचना है कि हाँ बस हमें याद हो जाए। तो झाबुआ में तो ये कड़कनाथ मुर्गा है ना, काफ़ी महंगा मिलता है ये कड़कनाथ मुर्गा, जीआई टैग मिला है, कहाँ पे है, किस ज़िले में है, झाबुआ में। ठीक है, फिर इसके बाद अलीराजपुर के लोगों में साक्षरता दर कम है, क्योंकि बस वो पी के डाले रहते हैं। ठीक है, तो अलीराजपुर में क्या है, महुआ, और महुआ से बनाई जाती है शराब। हो गया याद, ठीक है, हो गया याद। अब देखो बड़वानी की ओर हम बढ़ रहे हैं। बड़वानी में बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, चाय के साथ इन लोग अदरक डालते हैं। ठीक है, अब मेरी एक फ्रेंड थी मेरे हॉस्टल में, तो मुझे पता है कि वो बड़वानी से थी, तो मैंने उसको इमेज करके सोच लिया। यदि आपके दोस्त अलग अलग ज़िले में हैं तो आप ऐसा कुछ भी इमेज कर लो कि हाँ उन लोग ऐसा करते होंगे, वैसा करते होंगे, तो इस प्रकार से भी याद हो जाता है। अब मेरी जो दोस्त है ना, हाँ, उसके साथ मैं हमेशा चाय पीने जाती थी, और उसको चाय अदरक वाली पसंद है, और हम लोग पीते थे भी, 3 बजे पीते थे भाई रात में। ठीक है, तो बड़वानी में भी क्या है, अदरक फेमस है। और यदि आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, कहाँ पे, टीकमगढ़ है ना, और ये
निवाड़ी, इन दोनों में भी अदरक ही है ना। तो इनको भी ऊपर वाले को याद रखो और नीचे वाले को भी याद रखो। अब जैसे हमने यहाँ नीमच का याद रखा था और गुना का भी याद रखा था, वैसे ये देख लो बड़वानी में भी जिंजर है, इसके बाद टीकमगढ़ में भी जिंजर है और निवाड़ी में भी जिंजर है। हमने बहुत सारे ज़िले इस तरीके से याद कर लिए, ठीक है। ओके, फिर धार, धार में हमें पता है बाघ प्रिंट, और बाघ प्रिंट का हम ना जीआई टैग भी पढ़ते हैं, हम बहुत सारे पीवाईक्यू भी सॉल्व कर चुके। तो इसमें तो आपको ये जो है देखो, बाघ, बाघ क्या रहता है, उसके पंजे कैसे रहते हैं, धारदार, तो है ना। तो या तो इस तरीके से याद कर लो या तो नॉर्मली याद कर लो कि बाघ प्रिंट कहाँ पर होंगी, धार में होंगी, ठीक है, याद हो गया। हाँ, बाटिक प्रिंट भी हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है उज्जैन में, तो ये तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ना। पेरियार मासू भी हम पढ़ते हैं, पेरियार मासी कहाँ इंपॉर्टेंट है, उज्जैन में। बाटिक प्रिंट कहाँ पे है, भैरवगढ़ भी कहाँ पर है, चित्रशैली वो भी उज्जैन में ही, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। फिर इसके बाद अब देखो हम संतरे के बारे में पढ़ते हैं। संतरे के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार डिस्ट्रिक्ट में संतरा फेमस है। देखो छिंदवाड़ा को हम पहले ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज बहुत ज़्यादा कहाँ पर लगाए जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा से अलग हो गया क्या, पाडुंगना बन गया। तो भाई देखो, जिससे जो जिला अलग हुआ है अभी उसका ओडीओपी वही है। जैसे रीवा से थोड़ा सा बना है मऊगंज, तो रीवा का बैम्बू है मतलब बांस है, तो मऊगंज का भी बांस होगा। इसके बाद जब हम सतना का देखेंगे, कहाँ गया भैया, सतना का जब है टमाटर, तो उसके बाद मैयर का भी टमाटर ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम छिंदवाड़ा देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा का ऑरेंज है, तो पाडुंगना का भी ऑरेंज ही होगा, है ना। ऑरेंज हम डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसको मानते थे, तो यहाँ पर इस तरीके से याद कर लो। और हाँ, सीधा इधर जाओ, कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो राजगढ़ और ये आगरमालवा, इनमें भी ऑरेंज है। तो आप एक काम करो, जो बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है कि इसमें भी ओडीओपी वही है, इसमें भी ओडीओपी वही है, एक साथ लिख लो, तो फिर आपके ना जिले कम हो जाएंगे कि हाँ यार ये तो हमें आसानी से याद होगा, ठीक है। तो ये 4 लिख लो, पहले पाडुंगना लिखो, छिंदवाड़ा लिखो, उसके बाद राजगढ़ लिखो और आगरमालवा लिखो, ठीक है। ये हो गया, हाँ हमने कर लिए। इसके बाद अब देखो, देखो कुछ लोगों का तो नहीं पता, मुझे तो पता है, जो लोग इंदौर जाते हैं ना, मोटू मोटू से गोलू गोलू से हो जाते हैं मेरी तरह, आलू बन जाते हैं, आलू पोटैटो, ठीक है। तो इंदौर में क्या है, पोटैटो हर सब्जी में, हर हॉस्टल की सब्जी में पोटैटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे डलता ही डलता है, ठीक है। इंदौर में क्या है, पोटैटो, ओडीओपी, है ना। तो ये फेमस है, ठीक है, हमने कर लिया। चिली, अब खरगोन में देखो, एक तो इसमें जो है औद्योगिक केंद्र भी है यहाँ पर, और चिली बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खरगोन में ही पाई जाती है, ठीक है। लोग चले जाते हैं गोन, मतलब इतनी तीखी मिर्ची खाई है, कहीं पे बैठे थे और वो चले गए, मतलब खरगोन, ठीक है। गोन मतलब चले गए और चिली मतलब मिर्ची, ये तो पता ही है। तो मिर्ची किसका है, खरगोन का है, ठीक है। खंड खंड करके हम किसको खाते हैं, प्याज को। तो खंड खंड करके किसको खाएंगे हम, प्याज को। तो खंडवा में क्या आ जाएगा, सॉरी, ये प्याज आ जाएगी, ठीक है, ऑनियन आ जाएगी। फिर बनाना, वो हमेशा ही बनाना डिस्ट्रिक्ट रहा है बुरहानपुर, तो किसी किसी को बुरे लगते हैं बनाना, ठीक है, हमें ठीक लगता है, ठीक है। तो बुरहानपुर बनाना आ जाएगा, इसमें कुछ भी लॉजिक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी याद हो जाएगा। बुरहानपुर में केले बहुत प्रसिद्ध हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। वहीं प्याज की बात करेंगे तो वो भी खंडवा में सबसे अधिक होती है, और खरगोन में चिली, ठीक है, ओके। लेकिन प्याज कहीं और भी दिख रही है भैया, कहाँ पर दिख रही है, शाजापुर में, है ना। तो हम कहीं प्याज लेने जाते हैं तो हमें पता रहता है ना, वो थोड़ी सी डिफेक्टिव भी होती है, तो हम बोलते हैं ना साजी साजी दे देना। साजी साजी मतलब क्या होता है, अच्छी अच्छी दे देना, अच्छी अच्छी रख देना। तो मतलब शाजापुर में कौन सी होंगी, ओनियन, है ना, यहाँ पर भी। और खंड खंड करके तो हम खाएंगे ही और खाते भी हैं, है ना, जायलो जैसे तो नहीं खाते ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओनियन हो जाएगी, ठीक है, हमने कर लिया। हाँ, हमारे इतने तो हो गए। अब देखो बैम्बू कहाँ कहाँ पर है, देवास में है। देवास का जब हम हिंदी में नाम लिखेंगे, देवास, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लास्ट में ही बांस लगा है, और इसका जो ओडीओपी है वो भी क्या है, बांस, देवास बांस, देवास बांस, ठीक है। तो हो गया हमारा ये याद, बिल्कुल हो गया, ठीक है। शाजापुर, साजी साजी क्या रखनी थी, इनको प्याज रखनी थी, ये भी हो गया, हमारा हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बिल्कुल साइड में जाएंगे, तो यहाँ पर भी बैम्बू लिखा हुआ है, बांस, रीवा, है ना। बा के बाद सा बस नहीं लगा है, बाकी तो कनेक्ट है, तो रीवा को भी ऐसे ही याद कर लो, रीवा में भी बांस है। और रीवा से जो हटकर जिला बना था, मतलब मऊगंज, उसमें भी ऑब्वियसली हमने अभी बात कर ली, वो भी क्या होगा, बांस ही होगा, ठीक है।
ओके, इतने सारे हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, शिवपुर में। शिवपुर में क्या फेमस है? जब हमने गुड़िया शिल्पकला के बारे में बात करी थी तो क्या आ गया था, ग्वालियर आ गया था, झाबुआ आ गया था, ठीक है। जब हमने बाघ प्रिंट की बात की थी, पीपीआर मासी की बात की थी, तब क्या आ गया था, उज्जैन आ गया था। जब हमने सुपारी कला की बात की थी तो रीवा आ गया था, है ना। ये हमने PYQ में करा है। तो जब हमने शिवपुर में किया था तो उसमें हमें पता है कास्ट की जो नक्काशियाँ हैं, मतलब कि कास्ट मतलब लकड़ी की, तो वो वुडन टॉयज़ कहाँ पे बनते हैं, हमारे सीहोर में, ठीक है। तो सीहोर इस तरीके से भी याद रखो, GI टैग में भी पढ़ते हैं, या फिर प्रसिद्ध जो शिल्पकला है उसके अंतर्गत भी हम इसको पढ़ते हैं। तो इसको नॉर्मली याद करो, ठीक है। हाँ देखो, हरदा में भी बैम्बू बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ से भी इसको याद कर लेना। बैम्बू बहुत जगह हो गया, जैसे हरदा में हो गया, ठीक है, देवास में हो गया, रीवा और मऊगंज, ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, ठीक है। तो इनको अलग लिख लेना, जैसे संतरे को हमने लिख लिया था। ओके, अब हमें कहाँ चलना है भैया? हाँ, कुछ जो अलग हैं बिल्कुल, जैसे ये टीक है ना, बैतूल में टीक फेमस है, सागौन फेमस है, तो अभी भी फेमस है, इसको अच्छे से लिख लेना है। और सिवनी में सीताफल है, तो सिवनी सीताफल, सिवनी सीताफल 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, है ना। तो इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ये दोनों हो गए, ठीक है। नर्मदापुर को एज अ टूरिज्म में इन बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये इसमें बिल्कुल यूनिक और अलग चीज़ है, तो ये थोड़ा सा याद कर लो, अपने आप ही हो जाएगा। टूरिज्म एक ही में है, कोई और में है नहीं, तो इसमें ही कर लो, ठीक है। हमने कर लिया, है ना। अब हम चलेंगे कहाँ पर, रायसीन। रायसीन बासमती चावल यहाँ पर फेमस है ना। एक ही ज़िला है जिसमें बासमती चावल को ODUP मिला है, ठीक है। तो बासमती चावल रायसीन, राय लोग या राव साहब लोग क्या खाते हैं, बासमती वाले चावल, मतलब हम तो गरीब लोग हैं, हम नहीं खाते, लेकिन ये लोग राय या राव साहब जो है बासमती चावल खाते हैं। इस प्रकार से कुछ याद कर लो, ठीक है। फिर भोपाल जाएंगे तो हम वहाँ से क्या लाएंगे, दरी, वो भी दरी दरजोजी करके नाम है इसका, तो ये आप ऐसे ही याद कर लो, भोपाल। और वैसे भी भोपाल याद हो ही जाना है, भोपाल याद हो जाना है, इंदौर याद हो जाना है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऑब्वियसली इनसे अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लो, ठीक है। ओके, अब हम विदेश में क्या लेके जाएंगे, हम विदेश में लेने क्या जाएंगे। अब जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमने देखा GST भी बहुत लगता है, लेकिन हम विदेश में जब जाएंगे तो चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी, साथ में अच्छी क्वालिटी की मिल जाएंगी। अच्छी क्वालिटी में क्या लेना है, हमें बड़े बड़े प्रोडक्ट है, जैसे कि हमें फॉर्म, मतलब कि खेती के लिए जो इक्विपमेंट है वो हमें यूज़ करने हैं, तो वो हम कहाँ से लेके आएंगे, विदेश से, ठीक है। विदेश कहाँ है, सागर किनारे, तो सागर और विदिशा में फॉर्म या कृषि उपकरण मिलते हैं, ठीक है। फॉर्म इक्विपमेंट मतलब कि कृषि उपकरण मिलते हैं। ये हो गया हमारा याद, ठीक है, हमारा याद हो चुका है, और कोई मुझे ये ना कहना कि नहीं हुआ, ठीक है। ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट नरसिंहपुर में चलेंगे, ठीक है। नरसिंहपुर जा रहे हैं, देखो जिनका जिला है उनको ऑब्वियसली याद हो जाता है कि हाँ हमारे यहाँ ये फेमस है, ठीक है। अब नरसिंहपुर में हम जा रहे हैं तो पीजन पीस है, मतलब कि तुअर दाल, ठीक है। तुअर दाल, दाल तो वैसे भी हमारे मध्य प्रदेश में फेमस है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको याद रखो। नर्मदापुर को अलग है, थोड़ा सा ये याद रखो, क्योंकि ये टूरिज्म का है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ नहीं है, टूरिज्म का है, ओके। फिर मटर याद रखो, जबलपुर में, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कुछ चीज़ों की ट्रिक नहीं है, तो मटर याद रख लो इसका। फिर चने सबसे अधिक हमारे मध्य प्रदेश में ज़िलों की बात करें तो वो भी दमोह में ही है ना। किसी को चना खाना बहुत पसंद रहता है, मोह रहता है उससे भैया, तो हम दमोह लेके चलेंगे उसको, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद चंदेरी साड़ी आपको पता ही है, अशोकनगर है ना, चंदेरी का युद्ध भी हुआ था मैत्री राय और बाबर के बीच, तो हम इसको बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे से याद है हमें, ठीक है, ओके। जब हमने अदरक की बात करी थी, हमने बड़वानी में मैंने आपको एक फ्रेंड का जिक्र किया था, इसके बाद हमने ये दोनों ज़िले और बताए थे कि यहाँ पर भी जिंजर फेमस है, ठीक है। हाँ, छतरपुर, और इसमें क्या है, वुडन फर्नीचर काफ़ी फेमस है, वुडन फर्नीचर, ये कहाँ पर है, छतरपुर। ये इससे क्वेश्चन ना पूछा भी जा चुका है और हमने PYQ में किया भी था। तो वुडन फर्नीचर कहाँ पर फेमस है, छतरपुर में, ठीक है। छतरपुर में कुछ ज़िले होंगे जिनको हमें ना ट्रिक द्वारा याद नहीं होंगे, डायरेक्ट लिख लो भैया, ठीक है। अब हम पन्ना जाएंगे हीरा ढूंढने, पन्ना तो नहीं मिलेगा, खट्टी खट्टी चीज़ें मिल रही हैं, क्या मिल रहा है, गूसबेरी।
अब इसको आंवले के रूप में भी देख लो, कहीं कहीं कभी कभी लिखा है करोंदा, ठीक है। दोनों के दोनों खट्टे से, दोनों के दोनों ही फेमस है, कोई भी आ जाए, दोनों नहीं आ सकते, कोई भी एक आ जाएगा तो आपको लगाना है आंवला, ठीक है। पन्ना में आंवला फेमस है। अब कटनी, कटनी, ठीक है। कटनी इसे क्या काटते हैं भैया, हम स्टोन काटते हैं। स्टोन मतलब कि स्टोन, कटनी स्टोन बहुत फेमस है, तो यहाँ पे कटनी स्टोन, या तो नाम आएगा स्टोन या तो कटनी स्टोन, ठीक है। तो नाम में ही छुपा है। अब देखो, हमने कोडो कुद की, जो कोडो कुद की योजना है, कोदो कुटकी या फिर श्री अन्न, जब हम पढ़ रहे थे तो कोदो कुटकी को बढ़ावा दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के हर ज़िले में, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग जो है, जैसे कोदो कुटकी के लिए हम लहरी बाई को जी जानते हैं, है ना, तो मिलेट क्वीन के नाम से भी जानते हैं। तो वो कहाँ से, इन क्षेत्रों से हैं, इन क्षेत्रों से जिन्होंने मोटे अनाज को संरक्षण दिया, है ना, और उनको बढ़ावा दे रही हैं। तो इन क्षेत्रों में कोदो कुटकी बहुत फेमस है। अब चिन्नौर चावल आप बोल रहे हैं, तो आप तो बोल रहे हैं ये भी तो यही क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर कोदो कुटकी क्यों नहीं है। आपको याद होगा बालाघाट जैसे क्षेत्र में हमें बहुत अच्छी बारिश मिलती है ना, बंगाल की खाड़ी से भी, दक्षिण पश्चिम की मानसून से भी, और बालाघाट में सबसे अधिक चावल होते हैं। तो चिन्नौर चावल कहाँ पर इम्पोर्टेंट, देखो 2 प्रकार के चावल का ओडीओपी है। एक बासमती चावल, बासमती कौन खाते हैं, राव साहब, राव साहब मतलब रायसेन, ठीक है। उसके बाद चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल कहाँ पर, जीआई टैग भी मिला है, ठीक है, याद रखना, जीआई टैग भी मिला है बालाघाट को। तो चिन्नौर चावल कहाँ हो जाएगा, बालाघाट में, ठीक है। दोनों आंसर सही हो जाएंगे। फिर इसके बाद कोदो कुटकी मंडला में है, कोदो कुटकी डिंडोरी में है और अनूपपुर में है। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, तीनों एक साथ बोलो, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, और ये सिंगरौली भाई साहब, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, कोदो कुटकी, कोदो कुटकी, कोदो कुटकी और कोदो कुटकी। अब सीधे लोग बिल्कुल सीधे होते हैं, कैसे, कारपेट की जैसे, ये बिल्कुल भी सीधा है ना, सीधा है, हाँ, तो उसको इस तरीके से याद कर लो, कारपेट सीधे, ठीक है। ये हो गया हमारा शहडोल। शहडोल से तो कोई ट्रिक नहीं बन रही, हल्दी ही, लेकिन ये याद रख लो, डोल डोल के हम क्या लगाते हैं, हल्दी। अब जैसे हल्दी लगाते हैं मुंह में, है ना, बीको टर्मेरिक या फिर फेस मास्क, तो उसको डोलते रहते हैं ना जब तक सूखता नहीं है फेस मास्क, तो ऐसे शहडोल और फिर हल्दी, इसको याद कर लो, ठीक है। उमरिया में क्या है, उमरिया में भी महुआ है। उमर हो जाती है तो लोग बस बोलते हैं कि अरे इतनी सी तो उमर है, बस पीने दो, है ना, तो ऐसे करते हैं कि नहीं। तो साक्षरता कहाँ पर कम है, अनूपपुर बोल दिया मैंने, अलीराजपुर में, ठीक है। तो अलीराजपुर वाले भी पीते हैं भैया, और जिनकी उम्र हो जाती है फिर तो वो बोलते हैं भाई देखो यही है उम्र करने की, इसके बाद तो जाना ही है। तो उमरिया में भी क्या है, महुआ फेमस है ना। तो महुआ से क्या बनती है, दारू। इस प्रकार से हमने रिलेट किया है। हो गए हमारे सारे के सारे पढ़ लिए। देखो इतना पैनिक हो रहे थे आप लोग और हमने ये सब याद कर लिया। जो ज़िले अलग अलग हुए हैं जिनसे, उसका सिर्फ वही है जो हमारा जिससे उद्भव हुआ है। जैसे छिंदवाड़ा से ये अलग हुआ है, उसका भी वही है। मैहर का भी देखोगे, सतना का भी देखोगे, दोनों के दोनों टमाटर है, ठीक है। इसके बाद रीवा और मऊगंज, उन दोनों का भी है, ठीक है। अब आपको अलग से ज़रूरत नहीं है ये सब देखने की, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद ये भी देख लो कि सिल्वर मेडल मिला था, नेशनल ओडीओपी मध्य प्रदेश को मिला था 2024 का, ठीक है। सिल्वर मेडल 2024 का, ना कि 25 का, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने सारे के सारे लिख दिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।